कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र के यमुना किनारे बसे बेमही गांव में 14 फरवरी 1981 को डकैत रही फूलन देवी ने लाइन से खड़ा करके 20 लोगों की गोली मार करके जान ले ली थी। मरने वाले सभी ठाकुर थे। इस घटना के बाद देश और विदेश में इस घटना की चर्चा शुरू हुई, लेकिन इस घटना से 2 साल पहले यानी कि 1979 में ऐसा ही नरसंहार हुआ था जिसमें 19 यादवों की जान ले ली गई थी। कहा जाता है बेमई कांड लोगों को इसलिए किस्से और कहानियों के तौर पर किताबों में मिल जाते हैं क्योंकि इसमें फूलन देवी है। महिला डकैत ने ठाकुरों की हत्या की थी, जिस वजह से कास्ट क्लैश का रूप दिया गया। इसके साथ ही इस घटना के कारण तत्कालीन यूपी के मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस वजह से मशहूर हुआ। लेकिन 1979 की वो घटना जो आगरा के विक्रमपुर में घटी थी, वो किसी भी स्तर पर बेमई कांड से छोटी नहीं थी। कई तो इसे बेमई कांड से भी बड़ा नरसंहार मानते हैं। विक्रमपुर नरसंहार में यादव परिवार के 19 लोगों की जान ले ली गई। दरअसल आगरा के बाह थाना के अंतर्गत विक्रमपुर गांव आता है और इसी गांव में सियाराम यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। सियाराम यादव के बारे में बीहड़ में यह बात फैली कि यह पुलिस का मुखबिर है। इसी कारण विद्याराम मल्लाह गैंग, जिसका आतंक आगरा में था, उसके टारगेट पर सियाराम यादव आ गया। वो किसी भी तरीके से सियाराम यादव को ख़त्म करना चाहता था। सियाराम यादव इस बात को बखूबी जानता और समझता था। डाकुओं के निशाने पर वो है, अच्छे से उसे पता था। यही जानकारी वो अपने परिवार के पास नहीं रहता था। इसी के कारण उसका परिवार उससे अलग था। लेकिन पता नहीं कैसे विद्याराम गैंग को यह मालूम हो गया। विक्रमपुर गांव में सियाराम यादव रहता है। विद्याराम गैंग उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब सियाराम यादव को खत्म कर सके। 1979 में उसी दौरान बटेश्वर का मेला चल रहा था, जिसकी वजह से बटेश्वर के मेले में सारी फोर्स लगी हुई थी। और उस वक्त बात थाने में एक सब इंस्पेक्टर, 3 सिपाही और पीएससी के 6 जवान थे। विद्याराम मल्लाह गैंग में 21 लोग कुख्यात अपराधी थे। विद्याराम मल्लाह गैंग ने सियाराम यादव की तलाश करते करते रात के वक्त खामोशी से विक्रमपुर पहुंचे। वहां सियाराम यादव तो इस गैंग को नहीं मिला, लेकिन इसी यादव परिवार के 19 सदस्य दिखे, जिसमें 6 महीने की बच्ची से लेकर 60 साल की महिला थी। विद्याराम मल्लाह गैंग ने यादव परिवार के सभी 19 लोगों की जान ले ली। विद्याराम यादव ही सिर्फ बचा। वो सुबह के वक्त थाने दौड़ता हुआ आया, कहने लगा उसके परिवार के लोगों पर डकैतों ने हमला किया। पुलिस वहां गई। वहां की हालत देख करके पुलिस ने विद्याराम मल्लाह और उसके गैंग को खत्म करने की ठानी। 1979 की घटना कितनी बड़ी है, इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता स्टेट प्लेन से विक्रमपुर आए। राम प्रकाश गुप्ता ने उस वक्त वहां मौजूद पुलिस वालों से पूछा, क्या इसका बदला ले पाओगे? उन्होंने भी कहा, जरूर, और हम छोड़ेंगे नहीं। फिर क्या था? इसके बाद में जिस अंदाज में पुलिस का ऑपरेशन चला, वो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से पुलिस ने पूरे डेडिकेशन के साथ इस गैंग को खत्म करने की प्लानिंग की। सबसे पहले विद्याराम के सगा छोटा भाई, जो कि शाहूकार, का इनकाउंटर किया गया। 500 रुपयों का इनामी था। उसके बाद विद्याराम के दूसरे भाई स्नेही का इनकाउंटर हुआ। इसके बाद भी पुलिस चैन से नहीं बैठी। विक्रमपुर गांव में वहां के घाट पर विद्याराम गैंग के लोग आए हैं, ये जानकारी पुलिस को मिली। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, क्योंकि पुलिस वहां पर पहुंचती है। मैनपुरी के जसराना थाना क्षेत्र, वहां नदी के किनारे 3 डेड बॉडी विद्याराम गैंग के मिले। कुछ महीनों में ही पुलिस पूरे विद्याराम गैंग को साफ करने में कामयाबी हासिल कर लेती है। तो जिस अंदाज में इस गैंग के लोगों का सफाया पुलिस ने किया, यह दर्शाता है कि अगर पुलिस कानून के तहत, अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से करे, तो शहर में एक छोटी सी घटना तक ना हो।